नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो विषय हम सभी के जहन में चल रही हैं कि ये जो कोरोना है, ये जो इतना बड़ा संकट है दुनिया पे, ये खत्म कब होगा। हम सब यही सोच रहे हैं कि कब हमारी जिंदगी वापस सामान्य होगी, कब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, कब हम वापस अपने दफ्तरों में जाएंगे, कब हमारे रोजगार काम धंधा वापस वैसे ही चलेगा और हम उसी दुनिया में जी पाएंगे जिस दुनिया की हमें आदत है। देखिए, ये एक बहुत ही संकट का समय है पूरी दुनिया पे, और लगभग 100 सालों के बाद ऐसा कोई संकट आया है जो कि पूरी दुनिया पे एक जैसे ही असर छोड़ रहा है। अब आते हैं कि ये खत्म कब होगा। देखिए, ये संकट तो तभी खत्म होगा जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, ये संकट पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि भैया लॉकडाउन के फिर क्या फायदे हैं, हम तो लॉकडाउन कर रहे हैं, हम लॉकडाउन मान रहे हैं और सरकार इतना पीछे पड़ रही है, तो हम लॉकडाउन क्यों माने जब ये खत्म नहीं होगा। देखिए, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर और साबुन और मास्क, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको इस वबा से बचा रही हैं और आगे भी बचा के रखेंगी। लॉकडाउन कुछ ऐसा ही है जैसे आप समझे कि आपने एक चिड़िया के पर उतर दिए हैं, जिससे अब वो चिड़िया उतनी तेज नहीं उड़ सकती जितनी तेज उसकी उड़ने की क्षमता है, और वो उतना ही, मतलब आपने उसकी रफ्तार को रोक दिया है। लेकिन इससे चिड़िया खत्म नहीं हुई है, और इस समस्या का समाधान तभी होगा जब ये वायरस खत्म होगा। अब तो चलें, ये तो हो गई चले मोटी मोटी बात। अब इस वायरस के ऊपर काम क्या चल रहा है। देखिए, दुनिया के हर मुल्क इस वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, इंडिया भी जुटी हुई है। और अच्छी खबर यह है कि इंडिया की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, जिनके ओनर आधार पूनावाला का भी एक इंटरव्यू भी था, जो एक ऑक्सफोर्ड की टीम के साथ काम कर रहे हैं, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो वैक्सीन के बहुत करीब हैं और बहुत जल्दी वो इसका सक्सेसफुल परीक्षण कर लेंगे। देखिए, वैक्सीन बनाने में कई स्टेजेस होते हैं, जिसमें से जैसे ही ह्यूमन टेस्टिंग शुरू होती है तो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्लिनिकल टेस्टिंग कहते हैं। चूंकि ये दुनिया के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, तो इसकी क्लिनिकल टेस्टिंग में कई सारे स्टेजेस जो पॉसिबल हैं वो स्किप किए जा रहे हैं ताकि इसके रिजल्ट जल्दी आ जाए। चाइना और अमेरिका की इनिशियल टेस्टिंग फेल हो गए हैं, तो अब हम सबकी उम्मीद सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड की जो ये कंबाइंड टीम के ऊपर टिकी हुई है। और अगर इनके टेस्टिंग सक्सेसफुल होते हैं तो दुनिया को एक उम्मीद बनेगी, और अगर सब कुछ आइडियल चलता है तो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में ये वैक्सीन दुनिया के देशों को मिलने लगे, और बाय नवंबर मुझे और आपको भी ये वैक्सीन या तो खरीदने पे या सरकार के तरफ से मुफ्त में मिल सके। और उसके बाद ही हम खुद को ये कह सकेंगे कि हम सेफ हैं, सिक्योर हैं, और हम अपनी वापस पुरानी जिंदगी में लौट सकते हैं। पर मान लीजिए कि ये वैक्सीन डिले हो जाती है और इनिशियल टेस्टिंग फेल हो जाती है, तब क्या होगा। तो ये कम से कम 3 महीने के लिए टल जाएगी, क्योंकि देखिए, वैक्सीन के कई सारे स्टेजेस होते हैं, और वैक्सीन जब भी कोई कंपनी, सरकार या संस्था इसको बनाती है तो उसके पीछे वैक्सीन एक बीमारी से सिर्फ बचाने के लिए होती है, इसका भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि इस वैक्सीन के लगाने के बाद आपको कोरोना तो नहीं हो रहा है, पर आपको किडनी फेल हो जा रहा है और आपका हार्ट अटैक हो जा रहा है, या इसके चांसेस बहुत बढ़ जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आप कोरोना से तो बच जाएंगे पर बाकी बीमारियां आपको नहीं छोड़ेंगी। तो ये ले दे के फिर वही बात हो गई, चाहे आपको मौत तो मौत है, चाहे फिर कोरोना से आए या किसी और वजह से आए। तो इसलिए इसके क्लिनिकल टेस्टिंग और बाकी चीजों में इसके रिजल्ट्स का भी वेट करना पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट याद दिला रहा हूँ कि जब जयपुर में इटली के 2 पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो जयपुर के डॉक्टर्स ने कई सारे मलेरियल और बाकी वैक्सीन को मिला के उनको इंजेक्ट कर दिया था एज अ टेस्टिंग राउंड, क्योंकि तब तक तो दुनिया वैक्सीन के बिल्कुल आसपास ही नहीं थी, और इसमें दवाई कौन सी काम आती ये भी नहीं पता थी। नतीजा क्या हुआ कि वो दोनों पेशेंट ठीक हो गए और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, पर कुछ दिन बाद उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। तो हालांकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी मौत क्या उस वैक्सीन की वजह से हुई जो हमने उस समय उनको दी, या कोई और वजह थी। पर मोटा मोटी बात यही है कि वैक्सीन के अगर प्रॉपर ट्रायल्स और टेस्टिंग ना हो तो उसके रिजल्ट्स बहुत खराब आ सकते हैं। क्या करें? सबसे पहले तो सरकार जो कह रही है वो सभी चीज करें। लॉकडाउन का पालन करें, अपने हाथ को सैनिटाइज करें, हाथ धोएं,
मास्क का इस्तेमाल करें, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से ना निकलें, और वो तमाम गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट आपको दे रही है उनको मानें। इसके अलावा एक चीज़ पे और ध्यान रखें, देखें ठीक है हम प्रार्थना करें और जो भी जिस भी दीन में हमारा ईमान हो उनसे हम कहें कि हमें इस संकट से जल्द बचाया जाए, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग की भी ज़रूरत है। आप ये मान लें कि अगर सब कुछ आइडियल रहा तो नवंबर दिसंबर में चीज़ें, अगर वैक्सीन आ जाती है और लोगों को इंजेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो बाय दिसंबर एंड और बाय फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, ज़िंदगी वापस पटरी पे आ जाएगी, इकोनॉमी और एक्टिविटीज़ रिवाइव होना शुरू हो जाएंगी। ये एक आइडियल सिचुएशन है, पर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है ये मार्च अप्रैल में ही हो जाए। और इनफॉर्मल सेक्टर्स की जो न्यूज़ है उसके हिसाब से ऑलरेडी इंडिया में 60 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है, प्राइवेट और बाकी सेक्टर्स में, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है और समस्या बहुत विकट रूप ले सकती है। अब इसलिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आपको ये मेक श्योर करना है कि जहाँ पे ज़रूरी ना हो वहाँ खर्चा ना करें, हो सके तो अपनी कुछ हॉबीज़ या आदतों को अभी कुछ समय के लिए छोड़ दें और उन्हीं चीज़ों पे खर्च करें जो बहुत ज़रूरी हैं जीने के लिए। दूसरी एक और चीज़ जिसको आपको बहुत मानने की ज़रूरत है कि अपने मन में निराशा की भावना कम से कम लाएं। बहुत ज़्यादा निराश होने से आपकी सिर्फ सेहत पर असर पड़ेगा और बाकी इस समस्या से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समय को एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, व्हाट्सएप पे ग्रुप कॉलिंग करें और समय को जितना हो सके खुश रह के बिताएं, क्योंकि अगर आप अंदर से दुखी होंगे तो आपके किसी और वजह से बीमार पड़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा दुख से नहीं, हौसले से इस समस्या का सामना करें। और दुनिया मिलके बहुत सी समस्याओं से बाहर निकली है और दुनिया का वजूद हज़ारों साल से है और हज़ारों साल तक रहेगा। अगर हम भी यहाँ पे एक साथ रहें, सरकार की मदद करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, तो हम भी इस समस्या से बहुत जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि ये समस्या या तो हम अंदर से हारेंगे या तो ये समस्या हारेगी, पर ये समस्या डेफिनेटली इस दुनिया का अंत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन पे अपने कमेंट्स दें। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहिए तो वो भी आप बताएं। बाकी मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे और नए नए वीडियो लेकर आपके पास आता रहूँगा। नमस्कार, अपना ख्याल रखें।